नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीधी की बात करते हैं। बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवा ने नियंत्रण बिगाड़ दिया, जिसके बाद 3 बसों की आपस में टक्कर हो गई। 2 दूसरे छोटे वाहनों की भी टक्कर हुई, हादसे का शिकार हो गए। छोटे वाहन रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 बसों की आपस में टक्कर, एक बस के परखच्चे उड़ गए हैं, दूसरी बस बेकाबू होकर पलट गई। तेज रफ्तार हाईवा ने पूरा नियंत्रण बिगाड़ दिया। हाईवा की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 3 बस, एक हाईवा सहित 2 दूसरे छोटे वाहन भी शिकार हुए हैं। मौके पर सीधी कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाई स्पीड ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। छोटे वाहन भी इसमें शामिल हैं और 3 वाहन की आपस में टक्कर हो गई। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। 52 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा मोहनिया टनल के पास हुआ, बड़ोखर गांव के नजदीक, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। बता दें, सीएम शिवराज ने इस घटना पर दुख जताया है, तो वहीं रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधी जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी घटना स्थल पर मौजूद हैं। रीवा कमिश्नर और आईजी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। रीवा मेडिकल कॉलेज और सीधी जिला अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दुख की इस घड़ी में मैं और प्रदेशवासी शोकाकुल परिजनों के साथ हूं। सीधी बस हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने घायलों के समुचित इलाज का प्रबंध करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देश पर सीधी के बीजेपी कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा घायलों के परिजनों से संपर्क में हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से घटना के विषय में जानकारी ली। कुछ देर में मुख्यमंत्री चौहान रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना होंगे। 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 52 से ज्यादा यात्री जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मोहनिया टनल के पास बड़ोखर गांव के नजदीक हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। बता दें, इस घटना पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है, तो वो रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना भी हो रहे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 6 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में। सीधी में बड़ा सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर है। 52 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हादसा मोहनिया टनल के पास बड़ोखर गांव के नजदीक हुआ है। बड़ा ही दर्दनाक दुखद हादसा है, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हो गया। 10 गंभीर घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्टिंग उनकी कराई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, हर संभव कोशिश और मदद की जाएगी। बता दें, रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए सीएम भी रवाना हो रहे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना भयंकर दर्दनाक ये हादसा हुआ है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। गाड़ी में जो सवार थे वो तो शिकार हुए ही हुए, जो आसपास लोग खड़े थे वहां पर जहां हादसा हुआ वो भी इस घटना में शिकार हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं और 6 लोगों के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है इस भीषण सड़क हादसे में। टनल के पास जो लोग खड़े थे
फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे, वो भी इस दर्दनाक हादसे की चपेट में आए हैं और जो यात्री सवार थे बस में वो भी चपेट में आए हैं। 52 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश द्विवेदी हमारे साथ मिल रहे हैं, जानकारी के लिए जुड़ गए। हरीश, लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है, अब 6 लोगों की मौत की पुष्टि इस दर्दनाक हादसे में हुई है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया था उसमें पहले से ही अंदाजा लगाया जा सका था कि इसमें मौतों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। यही कारण है कि अब 6 की मौत की संख्या निकलकर सामने आई है। हालांकि ऋतु एक नई अपडेट भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि उसमें एक सीधी जिला अस्पताल लाया गया था, घायल था, जिसका उपचार के दौरान यहाँ मौत हो गई है। तो ऐसे में घायलों जो मृतकों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और तमाम जो प्रशासन है वो अपनी कवायद करने में जुटा है। हालांकि एक बस थी, एक बस जो एक सड़क पर है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, उस बस को अब उठाने की जद्दोजहद जारी है। उसमें आशंका जताया जा रहा था कि इस बस के अंदर और लोग सवार होंगे या और लोग होंगे। तो ऐसे प्रशासन एक पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगा हुआ है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग। हालांकि जो प्राथमिकी जानकारी मिली है उसमें से अब जो घायलों की संख्या है वो लगातार इजाफा उस घायलों की संख्या में भी हुआ है, क्योंकि अब जो घायलों की संख्या थी वह 60 निकलकर सामने आ रही थी। और जो अब तक बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जो है तो चुरहट में लोगों को भर्ती कराया गया है। बाकी जो गंभीर घायल हैं उन्हें रीवा भेजा गया है और कुछ तो प्राथमिकी तौर पर सीधी जिला अस्पताल भी लाया गया था। लेकिन यहाँ सही तरीके से और सही ढंग से उपचार न हो पाने की वजह से एक की मौत यहाँ सीधी जिला अस्पताल में हो गई है। हालांकि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस घटनाक्रम में अब जितने भी घायल हैं और जितने लोगों की हालत गंभीर हो रही है उन्हें उपचार के लिए सीधी नहीं बल्कि अब रीवा ले जाया जा रहा है, क्योंकि रीवा में अधिक सुविधा मिल सकती है। इस दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन अब सभी को रीवा ले जाने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि जो सीधी जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस घटनाक्रम में एक हाईवा था और 3 बसें एक साथ खड़ी हुई थी, चाय पानी कर रहे थे लोग, लेकिन वह हाईवा इतना भयावह और इतना तेज आया कि जो उसका टक्कर था उसके टक्कर से बस पलटी है और एक बस के परखच्चे उड़ गए हैं और दूसरी बस में भी खरोंच निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा जो हुआ है यह पूरी तरीके से एक हाईवा के वाहन की वजह से हुआ है और लोग जो थे तो वहाँ ठहरे हुए थे। बस के जो यात्री थे कुछ तो बस में सवार थे और कुछ तो उस बाहर नीचे उतर आए थे, लेकिन जिनकी भी मौत हुई है तो वह सबके बस के अंदर ही थे। तो जो मौत के जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है तो ऐसे में लोग वहाँ जो बस के अंदर थे उनकी मौत हुई है, जिनकी हालत भी गंभीर है तो वह बस के अंदर ही थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 2 दर्जन से अधिक लोग ऐसे भी हैं जो उसी बसों में सवार थे, लेकिन जब वह बस खड़ी हो गई थी तब वह इधर उधर हो गए थे, उनकी जान बच गई है। अब लाख लाख जो है तो शुक्रगुजार कर रहे हैं भगवान का कि आपने मुझे बचा लिया। तो इस घटनाक्रम में 2 दर्जन से अधिक लोग ऐसे भी हैं जो इस घटनाक्रम में बस में तो थे लेकिन बच गए हैं। ऋतु, वाकई ये बहुत ही बड़ा भयंकर हादसा हुआ है और इतने सारे लोगों की मौत लगातार हो रही है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं हरीश, और उनका साफ तौर से कहना है, उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके। इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का इलाज मिल पा रहा है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से सीधी में उपचार लोगों को मिलना चाहिए था वह प्राथमिकी उपचार नहीं मिल पाया है, क्योंकि सीधी से और मोहनिया की दूरी कम थी। लोगों को अगर जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद हुआ था वैसे में अगर स्वास्थ्य विभाग भी अगर मुस्तैद हुआ होता तो चुरहट और सीधी में उनका बेहतर उपचार किया जा सकता है। लेकिन तमाम यहाँ प्रशासनिक बदइंतजामी की वजह से प्रशासन ने अब उन्हें सभी घायलों को रीवा ले जाने की कवायद शुरू कर दी है और यही कारण है कि अब सभी घायलों को रीवा ले जाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो है तो 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वाहन जो है हायर की गई हैं, वो चाहे रीवा की हो चाहे सीधी की हो। तो तमाम घटनाक्रम में जो है तो एम्बुलेंस वाहनों की मदद से अब सभी को रीवा ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि चुरहट अस्पताल में जो प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराए गए थे उनमें भी जिनकी हालत गंभीर हो रही है उन्हें अब प्रशासन रीवा ले जा रहा है। हालांकि अब जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर अब प्रशासन अब मुस्तैद हुआ है और किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में सीधी जिला प्रशासन नहीं बल्कि रीवा संभाग के आला अफसर भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो रेस्क्यू दल है वह मौके पर पहुंचा है और तमाम जो कवायतें हैं वह शुरू हो गई हैं। हालांकि
घटना के जो इर्द गिर्द जो है तो पूरी तरीके से जाम की स्थिति निर्मित हो गई है और करीब यहाँ अब जो है तो सैकड़ों से अधिक की संख्या में वाहनों की कतार लगी है। ऐसे में अब यहाँ आवागमन भी कुछ देर के लिए यहाँ प्रभावित हुआ है और आवागमन अभी भी प्रभावित है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आसार है कि रात 1 बजे तक आवागमन भी प्रभावित जो है उसको भी सुचारू रूप से संचालित करवा दिया जाएगा। और जो तमाम जो है इस रूट की, चूंकि रांची से झांसी का एक रूट है, बड़ा रूट है, ऐसे में घटना हो जाने के बाद इसमें आप वाहनों का आवागमन भी थोड़ा सा अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है कि इसका आवागमन भी जल्द से जल्द शुरू हो सके। ठीक लौटती हूँ आपके पास में। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है सीधी में, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाई स्पीड ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है और ऐसी टक्कर मारी है कि परकच्चे उड़ गए गाड़ी के। जो अभी तक रिपोर्ट निकल कर आ रही है उस पूरे मामले में 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है राज्य सरकार ने की और 10 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी को जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए शिफ्ट किया गया है, क्योंकि रीवा अस्पताल में ही इनको बेहतर इलाज मिल सकता है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर फीडबैक ले रहे थे, अब लेकिन घटना स्थल पर जाकर खुद मौके पर वो जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसको लेकर वो खुद निगरानी करने का काम करेंगे। और जो जानकारी मिली है कि रीवा और सतना के अलावा सीधी जिले के जो कलेक्टर और एसपी हैं वो मौके पर पहुंच गए। जो लोग बसों में फंसे थे उनको निकालने की कार्रवाई लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि जो घायल हुए थे उन सभी को निकाल लिया गया है। हालांकि जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, क्योंकि बस घटना इतनी तेजी के साथ हुई, हादसा इतना तेजी के साथ हुआ कि बस के अंदर भी जो है लोग फंसे रह गए, तो उनको भी निकालने की कवायद वहां से की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब जो गंभीर रूप से घायल है उनको बचाने की कोशिश में शासन और प्रशासन लग गया और मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि तत्काल आसपास के इलाकों से जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंचकर रीवा के लिए रवाना हो। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए रीवा मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा हादसा है और सबके सब जो बस में सवार लोग थे वो कोल सम्मेलन के बाद अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ट्रक की टक्कर के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जी ठीक लगातार आप बने रहिए। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे पहले भी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है और लगातार बढ़ रहा है शैलेंद्र, और जिनकी हालत गंभीर है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है अभी तक। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से शुरुआती जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें 50 से 52 लोगों के घायल होने की जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जो है मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पहले 3 मौतों की जानकारी लगी थी और जिस तरीके से लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि लगातार जो मौतें का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिस बस के परकच्चे उड़े हैं उसमें भी कुछ फंसे होने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी। और जिस तरीके से अब ये आंकड़ा 6 पर पहुंच चुका है और जिस तरीके से अभी 1 दर्जन से अधिक लोग अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं जिनको रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सीधे अस्पताल पहले प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पर्याप्त इंतजाम न होने के चलते अब उनको भी रीवा जो मेडिकल कॉलेज की तरफ भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले रीवा मेडिकल कॉलेज जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब वो घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उन सबको फोन पर ये निर्देश भी दिए हैं कि वो घटना स्थल पर पहुंचे, साथ ही अस्पतालों में भी पहुंचे, ताकि अगर किसी तरह की कोई मदद की आवश्यकता होती है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस प्रशासन के साथ मिलकर जो है वो मदद करा सके। तो तमाम जो प्रयास हैं वो लगातार स्थानीय प्रशासन की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ। ठीक शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अनुराग ये बड़ी खबर बताएंगे। जी अनुराग। देखिए, अभी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अब नई जानकारी जो आई है उसमें 8 लोगों के मौत होने की खबर निकल कर आ रही है और सीधी जिले के मोहनिया का ये पूरा हादसा है। लेकिन
अब जो घायलों की संख्या है उसमें भी वृद्धि बताई जा रही है, यानी कि 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर निकल कर आ रही है। और जो घायल हैं उनको रीवा और सीधी के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आंकड़ा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो खबर निकल कर आ रही थी उसमें 6 लोगों के मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है, यानी कि 8 लोगों के मौत की खबर निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब सीधे रीवा के मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया जाएगा। वहां पर घायलों का हालचाल मुख्यमंत्री जानेंगे। तो आंकड़ा जो है वो सबसे जो पहले 6 लोगों की मौत की पुष्टि राज्य सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें आंकड़ा 8 हो गया। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। रेस्क्यू लगातार जारी है। 8 लोगों को रिकवर जो है बस के जरिए किया जा चुका है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं बस के अंदर, कुछ लोग फंसे होने की खबर है, उनको भी रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार शासन और प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है और जो घायल है उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सीधी और रीवा के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अनुराग, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं, सुविधाएं होनी चाहिए जो गंभीर घायलों को मिलनी चाहिए, चूंकि मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, एक अपडेट ले रहे हैं और निर्देश भी दिए गए हैं कि पर्याप्त जो चीजें हैं वो वहां पर होनी चाहिए और इलाज भी मिलना चाहिए। तो पर्याप्त क्या वहां पर सुविधाएं हैं और जैसा इलाज मिलना चाहिए मिल पा रहा है? देखिए, यही जानकारी निकल कर आई थी कि सीधी जिले में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है और यही वजह है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रीवा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने का फैसला हुआ है। जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको सीधी के अस्पताल में भर्ती करके वहां पर उनको इलाज मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको सबसे ज्यादा चोटें आई हैं, ऐसे गंभीर जो लोग हैं उनको रीवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। हालात ये है कि यदि और भी कोई गंभीर होगी तो भोपाल से भी एक टीम रीवा के लिए यहाँ से रवाना की जा सकती है। तो अभी कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल प्राइमरी इलाज वहां पर मुहैया कराया जा सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो काफी गंभीर हालत में कई लोग होने की बात कही जा रही है। तो उसके बाद डॉक्टरों की देखरेख में सभी के सब रहेंगे, लेकिन ज्यादा जो इंजरी जो जिनको सबसे ज्यादा है उनको जल्दी तत्काल इलाज मुहैया हो सके, इसको लेकर खुद जिला प्रशासन की टीम को तैनात रहने को कहा गया है और आसपास के अस्पतालों से भी डॉक्टरों की टीम को मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया है। जी जी जी, ठीक। अनुराग, आप लगातार बने रहिए। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश खुद वहां पर मौके पर हैं, एक एक चीज का अपडेट दे रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। हरीश, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब जो है लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस हिसाब से वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, और कहा जा रहा था कि और भी रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है, उसका क्या अपडेट है? पूरा अपडेट दीजिए इस पर। बिल्कुल ऋतु, अब तो रेस्क्यू करने में कोई परेशानी नहीं हो चुकी। प्रशासन को जितने भी टूल्स चाहिए थी, जो सामग्रियां रेस्क्यू के लिए चाहिए, प्रशासन के मिल चुकी है और तमाम सामग्रियां भी वहां उपलब्ध हो चुकी है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगा हुआ है कि कितना जल्दी इसका रेस्क्यू चुकी। एक बड़ा हादसा है और 2 बस हादसे का शिकार हुई है, इससे 3 की संख्या थी। तो ऐसे में एक स्थिति थोड़ा सा भयावह है, अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है, लगा हुआ है और आसार है कि 1 घंटे के अंदर भी रेस्क्यू सफल हो जाएंगे। हालांकि मौके पर कलेक्टर, सीधी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जो दल है, जिला प्रशासन है, वो चाहे सीधी का हो चाहे रीवा का हो, तमाम लोग वहाँ मुस्तैद है। और जो मौत का आंकड़ा है तो बढ़ता जा रहा है और घायलों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आधे घंटे के अंदर और साफ हो जाएंगी रेस्क्यू होने के बाद कि आखिरकार इस घटनाक्रम की असल तस्वीर क्या है, और इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और आसार है कि आधे घंटे में नया अपडेट भी निकल आएगा। हरीश, ये बड़े हादसे में 2 छोटे वाहन, 2 से 3 छोटे वाहन भी चपेट में आए थे, तो क्या वो भी घायल हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी कौन किस वाहन में हादसे का शिकार हुआ है यह थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी उसकी पुष्टि या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन यह तो कंफर्म है कि जो लोग इस बस हादसे का शिकार हुए हैं, बाकी लोग वहाँ चूंकि बसें खड़ी थी तो लोग वहाँ बाहर नीचे उतर आए थे और नीचे खड़े थे। तो ऐसे में वो लोग हादसे का शिकार नहीं हो तो उनकी अगर माने तो इस जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उस तरीके से
तस्वीर जो उस समय निकल कर सामने आई थी तो काफी भयावह थी, चूंकि चीख पुकार मच गई। 10 मिनट 15 मिनट का वक्त था कि जब लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहा जाए, कैसे किया जाए। तो अब जो इसमें जो लोग बच गए हैं, जो इस घटना, चूंकि बसें खड़ी थी, लोग कुछ जो बस के अंदर नहीं सवार थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि देखिए, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो इस बड़े हादसे से बचा हूँ, चूंकि बस में मैं भी सवार था। तो ऐसे 2 दर्जन लोग हैं जो बस के हादसे का शिकार नहीं हो पाए हैं और इस पूरे बस हादसे में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन जो बस में बैठे लोग थे, जो बस में, वही सब तमाम लोग हादसे का शिकार हुए हैं। इसमें वही एक बड़ा जो भयावह हादसा है तो वही है कि बस जो जिसका रेस्क्यू कर रहा है प्रशासन को, और तमाम रेस्क्यू दल जो है मौके पर मौजूद है, लगा दी है। तो आधे 1 घंटे के अंदर वह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस पूरे घटना। हरीश, मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और उनका कहना था कि वो भी कुछ देर में निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। कुछ इस बारे में अपडेट कि वो आखिर कब तक पहुंचेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल प्रशासनिक महकमे में एक हड़कंप की स्थिति तो है और एक अफरा तफरी तो है और तमाम लापरवाहियां जो है उन पे अब पर्दा डालने का काम भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रशासनिक सुगबुगाहट अब तेज हुई है, ऐसे में आसार है कि सीएम 1 घंटे के अंदर सीएम यहाँ मौके पे पहुंच जाएंगे और तमाम जो प्रशासन है यहाँ मुस्तैद है और लगा हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम में सीएम के पहुंचने से पहले ही रेस्क्यू कर स्थिति को सामान्य किया जा सके। तो प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है और लगा है। आखिरकार अब देखना होगा कि यह पूरा हादसा जो हुआ है, इसमें जो तस्वीर निकल स्पष्ट होने वाली है वो कब तक में स्पष्ट प्रशासन कर पाता है। ये तो आखिर हरीश, कितना टाइम लग सकता है उनके घटनास्थल तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, फिर साथ ही साथ हॉस्पिटल भी जाना है, तो इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, 1 घंटे का वक्त माना जा सकता है क्योंकि रीवा से सीधी की दूरी जो है तो उसमें आने जाने में 1 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि इसमें अब जो है तो रीवा और सीधी का आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया है, खासकर ट्रकों का, क्योंकि ये जो मार्ग है वह रांची टू झांसी का पूरा मार्ग है। रांची झांसी मार्ग में जितने भी वाहन अब जो ट्रक चलते थे उनके आवागमन के लिए सीधी और रीवा तमाम तरीके से रोक लगा दी गई है और सीधी से भी अब रीवा की ओर लोग नहीं जा पा रहे हैं, खासकर ट्रक वाहन। तो ऐसे में अब रोड में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे वाहन एक साथ अब खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में स्थिति बनाने के लिए जो प्रशासन अब जुटा हुआ है कि आखिरकार जब सीएम वहां से बाई रूट यहाँ तक पहुंचे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आवागमन पूरी तरीके से यहाँ अवरुद्ध है, सिर्फ छोटे वाहनों को ही यहाँ इसका संचालन हो रहा है और बड़े वाहनों के आवागमन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्रशासन पूरा मुस्तैद है, लगा हुआ है कि इसका तमाम जो रेस्क्यू दल है वो लगा हुआ है, इसका रेस्क्यू कर सकूं और जो लोग हैं इनको जो है तो एक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि घटना के वक्त जो है वो 2 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और इतना वक्त बीत जाने के बाद जो अब लोग अगर बस के अंदर फंसे भी होंगे, अगर होंगे भी, तो उनकी जान बच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में प्रशासन अपने तरीके से जद्दोजहद में लगा है, लेकिन तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि बस के अंदर अभी लोग फंसे हैं या पूरी तरीके से लोग निकल आए। जी, रेस्क्यू खत्म हो चुका है, घटनास्थल पर अभी कोई हरकत? देखिए, घटनास्थल पे तमाम प्रशासन मुस्तैद है और जो राहत बचाव है वह तो जारी है और पूरी तरीके से प्रशासन एक अलर्ट मोड पे आ गया है और जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए उसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि आवागमन जो है तो बंद है और रेस्क्यू जो है तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि बस को बाहर निकालना, एक खाई है और दूसरी ओर नहर है, उसके अंदर है, तो ऐसे में उसको बाहर निकालने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और आसार है कि आधे घंटे का वक्त अभी और लग जाएगा। जी हरीश, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जिनकी मौत हो चुकी है, जो मृतक हैं, क्या उनकी पहचान हो सकी है? क्या उनके जो परिवारजन हैं वो उनको कांटेक्ट किया जा चुका है? इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, मृतकों की पहचान तो अब तक नहीं हो सकी है कि आखिरकार मृतक कौन और कहाँ के हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सूचना मिली है इसमें से घटना स्थल पे मृतकों को नहीं रखा जा रहा है, कुछ को तो चुराहट ला दिया गया है और कुछ तो सीधी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। तो ऐसे में यह तमाम प्रशासन जो है तो उनकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके लिए प्रशासन एक अलग तरीके से लगा दिया गया है। जो एक जो मृतक हो चुके हैं
उनकी पुष्टि करे कि आखिरकार ये कहाँ के हैं और कैसे हैं। हालांकि अब इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, जुटा है और आशा है कि अगले 2-3 घंटे में यह भी स्थिति साफ हो जाएगी कि मृतक जो है वो कहाँ के हैं और कौन कौन है। जी ठीक ठीक हरीश, लौटूंगी आपके पास में, आप लगातार बने रहिएगा। कहीं पुलिस वाले रहे तो कहीं लंच ले लो। हाँ तो बस साइड में लग गई। हाँ कहाँ की? मानिया घाटी का। हाँ फिर वो एक बस उधर हो गया, आया तो खड़ी करवा, फिर ट्रक वाला एकदम स्पीड में रहा तो मारा धक्का, तो मेरे पास मेरी गाड़ी वो आ गया। ठीक, तीन बसें हादसे का शिकार हुई। कितने लोग घायल होंगे? अब नहीं मालूम। आपका नाम? वीरेंद्र। कैसे हादसा कैसे हुआ? बस टायरा वाला मारा है। हाईवा मारा है। कितनी बसें थी? 3 थी 4 थी? 3। कहीं भी फंसा के उठा दो, कहीं भी। रहे हैं जहां पर कई सारे लोग अभी घायल हैं और कई सारे 8 की मौत की पुष्टि जो है हो चुकी है। लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे घटनास्थल पर और साथ ही साथ अस्पताल में जो है घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ सहयोगी सब जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कोई अपडेट इस मामले में अभी आपके पास? जी बिल्कुल। ये बड़ा अपडेट यही है कि जिस तरीके से खुद राजेंद्र शुक्ल जो विधायक हैं वो रीवा मेडिकल कॉलेज में उपस्थित थे और वो कह रहे हैं कि 50 से 60 बेड जो है वो इमरजेंसी के लिए खाली करा लिए गए हैं। जो घायल वहाँ पहुँचे थे उनको इलाज उनका शुरू कर दिया गया है। जो सीधी से रवाना किए गए हैं कुछ लोग हैं, जो एम्बुलेंसेस हैं वो वहाँ पहुँच रही हैं और उनके अब उन जो पहुंचेंगे उन पर भी लगातार जो है वो उनको मदद दी जाएगी। सर, जिस तरीके से हम लगातार आपसे बात कर रहे थे, कुछ तकनीकी खामी के चलते बात नहीं हो पाई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अस्पतालों में पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, ताकि जो मदद है वो की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ घटनास्थल पे भी जो हमारे सीधी जिले के हैं पार्टी के कार्यकर्ता सब पहुँच गए हैं, प्रमुख लोग, और यहाँ पर आदरणीय सांसद जी और हम सारे लोग हैं, जिला अध्यक्ष से लेके पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हैं और जिला प्रशासन भी है, कलेक्टर एसपी से लेके सारे लोग लगे हुए हैं। जितनी बेहतर इलाज हो सकता है उसके सारे इंतजाम यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल। ऐसा अभी बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों को सीधी से भी रवाना किया गया कि वहाँ पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, तो क्या वो उन लोगों के लिए भी इंतजाम वहाँ हो रहे हैं? सीधी की जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको रीवा नहीं लाया जा रहा है, उनको सीधी और चौराहट के अस्पताल में ले गए हैं जी। और जो ज़्यादा सीरियस हैं या जिनको ज़्यादा इलाज की आवश्यकता है तो कई एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं जी और वो लगातार यहाँ पर आ रही है। हम लोग यहाँ पर हैं तो लगातार हर 10 मिनट में 2-2, 4-4 एम्बुलेंस आ रही है। जी जी। तो अभी तक वहाँ रीवा मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो सर कितने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और उनका इलाज शुरू हो चुका है, और जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? यहाँ करीब 30 से 35 के बीच में मरीज आ गए हैं जी। उनका इलाज शुरू हो गया है जी। और शुरू में जो लोग आए थे उसमें एक की डेथ हुई है जी। बाकी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सर, क्या इस पूरे मामले की जांच भी होगी? क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि जो साथी बता रहे थे हमारे कि वहाँ पर सेल्फी लेने के लिए लोग रुक जाते हैं और उस चक्कर में इस तरह के हादसे पेश आते हैं, होटल्स वगैरह पर रुक जाते हैं, तो क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन भी जारी होगी कि वहाँ लोग खड़े ना हो ताकि इस तरह के हादसे ना हो बार बार? बिल्कुल, प्रिकॉशनरी जो भी मेजर्स होंगे। अभी इतनी बड़ी घटना है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसकी सारी जाँच होगी। अभी तो ये है कि सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं कि किसी तरह से उनको यहाँ पर लाके इलाज किया जाए। घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, इन सब का जांच होगी और उसके बाद जो एहतियातन कदम है। ठीक, शैलेंद्र आप लगातार बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।